ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता भाग 1। अभी तक आपने के पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। तो आइए आज मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते हैं। जहाँ पुत्र की विरक्ति ने शिव पार्वती को वियोग दिया, वहीं उस प्रेम ने जन्म दिया एक ज्योतिर्लिंग को। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, जहाँ शिव माता पार्वती बनकर स्वयं बसे पुत्र के पीछे। पार्वती माता ने विचार किया कि दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश युवावस्था में है, तो क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए। उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, अब समय है कि दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो। शिव जी मुस्कुराए और बोले। उन्होंने दोनों पुत्रों को पास बुलाकर कहा, जो सबसे पहले तीनों लोगों की परिक्रमा करके लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले करेंगे। कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मयूर पर चढ़कर उड़ गए। वहीं गणेश जी ने तीनों लोगों के बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा करके कहा, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोग हैं। यह सुन शिव माता पार्वती प्रसन्न है। उन्होंने गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और यह समाचार सुना कि गणेश का विवाह हो चुका है, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने कर्तव्य के अनुसार कार्य किया, फिर भी पीछे रह गया। कार्तिकेय विरक्त हो गया। वे कैलाश से चलकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए और एक पर्वत पर एकांत में तप करने लगे। यह पर्वत था श्रृंगगिरी, अब श्री शैलम के नाम से जाना जाता है। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ, कार्तिकेय क्रोधित हो गए। तब उनका हृदय भर आया। उन्होंने शिव से कहा, हमने गणेश के साथ न्याय किया, परंतु क्या हमने कार्तिकेय के साथ अन्याय नहीं किया? शिव जी बोले, वत्सल्य ही शिवत्व है, चलो हम वहीं चले जहां हमारा पुत्र है। शिव पार्वती स्वयं श्रृंगगिरी पहुंचे। उन्होंने वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अस्थायी रूप से निवास किया, इसलिए वे कहा वहां कहलाए मल्लिका अर्जुन। मल्लिका पार्वती अर्जुन शिव। यह स्थान अब श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ भी है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में वियोग भी है और समर्पण भी। पुत्र का क्रोध, माता पिता का स्नेह और शिव का परिवारत रूप प्रकट होता है। श्रृंगगिरी पर्वत पर एक कन्या सुमति तप कर रही थी। वह शिव को पति रूप में पाना प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन एक वृद्ध योगी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तेरा तप सफल होगा, परंतु परीक्षा भी शेष है। सुमति ने तप नहीं छोड़ा। वृद्ध योगी ने पुनः आकर स्वयं को प्रकट किया। वह स्वयं मल्लिकार्जुन शिव थे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तेरा तप पूर्ण हुआ तो मोक्ष को प्राप्त करेगी और मेरा सानिध्य भी। प्रिय श्रोताओं, जहाँ शिव माता पार्वती बनकर पुत्र के पीछे चले जाएं, वह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, एक अमर प्रेम की स्थल है। मल्लिकार्जुन विरक्त में समर्पण का प्रकाश है। तो अब आइए अगले ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम में सोमनाथ और मल्लिकार्जुन की कथा को श्रवण कर चुके हैं। अब आइए हम प्रवेश करें महाकालेश्वर की कथा में। प्रिय भक्तों, जहाँ मृत्यु को भी भय लगता है प्रवेश करने से, वह भूमि उज्जैन की है और वहाँ के स्वामी स्वयं महाकाल है। जहाँ भस्म आरती होती है, प्रातः काल भी सिर झुकाकर कहता है, जय शिव शंभो। प्राचीन काल मध्य में भारत की पावन भूमि पर स्थित अवंती नगरी, जिसे आज भी हम जानते हैं उज्जैन के नाम से, यह नगरी केवल एक राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां धर्म, ध्यान और दिव्यता का संगम होता था। यहाँ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो शिव के परम उपासक थे। उनका राज्य भौतिक रूप से तो वैभवशाली था ही, परंतु उससे भी अधिक तेजस्वी था उनका भक्ति प्रकाश। वे प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते, मालाओं से जप करते और संपूर्ण नगर को शिवमय रखते। एक भक्त बालक श्री कृष्ण सखा श्रीदेव, इसी नगरी में एक बालक था, नाम था श्रीदेव।
वह निर्धन था, किंतु उसकी भक्ति अपार थी। हर दिन राजा चंद्रसेन को मंदिर जाते देखकर वह भी शिव की उपासना करने लगा। एक दिन उस बालक ने मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाया और पत्तों से जल भरकर अभिषेक करने लगा। शिव जी ने उसकी निर्मल श्रद्धा से प्रसन्न हुए। राक्षसों का उत्पात और द्वेष उसी समय उज्जैन के पास कुछ दैत्यों और असुरों ने धर्म के विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दिया। उनका नेतृत्व कर रहे थे दुष्ट राक्षस दूषण और संघर्ष। उन्हें उन्हें राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति से जलन थी। उन्होंने सोचा, यह राजा तो हर दिन शिव शिव जपता है, इससे जनता भी धर्म में लग गई है, हमें इसका अंत करना होगा। वे उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। एक दिन राक्षसों ने नगर में घुसपैठ की। राजा चंद्रसेन, बालक श्रीदेव और कुछ अन्य साधु संत उसी समय ध्यान में लीन थे। वे शिव का स्मरण कर रहे थे। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, परंतु वे जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां बालक श्रीदेव तप कर रहा था, एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। शिव जी ने बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल रूप में प्रकट होकर कहा, हे दैत्यों, यह भूमि मेरी है, यह भक्त मेरा है, धर्म की रक्षा हेतु मैं प्रकट हुआ हूँ। अगले ही क्षण शिव जी ने त्रिशूल उठाया, रुद्र रूप धारण किया और समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। राजा चंद्रसेन और बालक श्रीदेव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी बोले, आज से मैं इसी स्थान पर महाकाल रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। जो यहाँ मेरी भक्ति करेगा, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। प्रिय भक्तों, वही प्रकट हुआ एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग और वही कहलाया महाकालेश्वर। यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। मुख दक्षिण की ओर, बाकी सभी उत्तर पूरब की ओर है। कहते हैं, मृत्यु देवता यमराज भी उज्जैन में प्रवेश नहीं करते बिना शिव की अनुमति के। प्रिय भक्तों, शिव जी ने बालक श्रीदेव को कहा, हे पुत्र, तेरी निष्कपट भक्ति ने मुझे मोहित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे वंशज इस स्थान पर पुजारी बनेंगे। प्रिय भक्तों, और आज भी महाकाल मंदिर में पूजा परंपरा से प्राप्त पुजारी वंशों द्वारा होती है। शिव जी स्वयं अग्नि में विलीन हुए और वहां से शुरू हुई अद्भुत परंपरा भस्म आरती की। यह दुनिया की एकमात्र आरती है जहां शिव को शमशान की भस्म से स्नान कराया जाता है। यह हमें सिखाती है, जीवन नश्वर है, परंतु जो शिव का है वह कभी नहीं मरता। प्रिय भक्तों, महाकाल केवल ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शिव के उस रौद्र रूप का नाम जो धर्म की रक्षा के लिए महाकाल को भी बस में कर लेता है। उज्जैन की इस पावन भूमि में हर सांस में शिव बसते हैं। हर सुबह भस्म की आरती में मृत्यु भी पिघलती है। महाकालेश्वर मंदिर का प्रारंभिक उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण में आता है। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणों से नष्ट किया गया, विशेषकर 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण में, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने उसे नवीन आस्था से पुनः बनाया। मालवा के मराठा पेशवाओं, विशेषकर राणोजी शिंदे ने 18वीं सदी में इसका भव्य पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने कहा, शिव के मंदिर को कोई नहीं मिटा सकता क्योंकि वह भक्तों के हृदय में बसा है। महाकाल मंदिर की सबसे अद्वितीय आरती है भस्म आरती। यह सूर्योदय से पहले प्रारंभ होती है और इसमें शमशान की पवित्र भस्म से भगवान महाकाल का अभिषेक होता है। आरती के नियम: पुरुषों को धोती व वस्त्र में आना अनिवार्य है। महिलाएं आरती में पीछे बैठती हैं। परंपरा के अनुसार भस्म आरती के समय संपूर्ण मंदिर शिवमय हो जाता है। नृत्य, शंख, घंटा और जयकारों की धुन मानव स्वर्ग को भी पीछे छोड़ देती है। कहा जाता है, जो एक बार महाकाल की भस्म आरती देख लेता है उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक रोगी को शिव का वरदान। आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार एक वृद्ध भक्त कैंसर से पीड़ित था। वह अंतिम इच्छा से महाकाल के दर्शन को आया। आरती के समय उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, अब जीवन में कुछ शेष नहीं रहा प्रभु, बस यह आरती मेरी अंतिम सांस हो।
परंतु आरती के कुछ ही दिनों बाद जब वह लौटा और जांच करवाई तो कैंसर नष्ट हो चुका था। डॉक्टर अचंभित रह गए और भक्त ने कहा, महाकाल से बड़ा कोई वैद्य नहीं। प्रिय भक्तों, एक और कथा आती है। मंदिर के एक पुजारी को एक रात स्वप्न में शिवजी ने कहा, कल जो पहला भक्त दर्शन करेगा उसका मन पढ़ो और उसका कष्ट हर दो। अगली सुबह एक युवती आई। वह मौन थी परंतु आंखों में दुख था। पुजारी ने उसे एक भस्म का तिलक दिया और कहा, शिव ने तेरे लिए संदेश भेजा है। वह संकट अब टल चुका है। बाद में ज्ञात हुआ यह युवती आत्महत्या का विचार लेके आई थी, लेकिन महाकाल की भस्म ने उसे जीवन लौटा दिया। प्रिय श्रोताओं, महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसका अर्थ यह है कि शिव यहाँ मृत्यु को नियंत्रण करने वाले रूप में प्रतिष्ठित है। प्रिय श्रोताओं, महाशिवरात्रि लाखों भक्त रात्रि को जागरण करते हैं। श्रावण मास प्रतिदिन रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा, कालाष्टमी विशेष रात्रि पूजन होता है। प्रिय श्रोताओं, जिनके नाम से समय थमता है, जिनके त्रिनेत्र से काल जलता है, वही है महाकाल। केवल उज्जैन के रक्षक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गति के नियंता। शिव कोई साधारण देव नहीं, वे स्वयं काल के भी काल हैं। काल यानी समय, जिसमें सब जन्मते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन समाप्त होते हैं। परंतु शिव महाकाल है जो समय से परे है। इसलिए उन्हें मृत्यु के देवता यमराज से भी उच्च माना गया है। यम जहाँ मृत्यु की सीमाएं तय करते हैं, वहीं महाकाल मुक्ति के द्वार खोलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को कहा गया विश्व की नाभि। यह स्थान भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु के समीप था, जहाँ पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति केंद्रित मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो समय काल की गणना उज्जैन से शुरू हुई। भारतीय पंचांग से समय की दूरी यहीं से मापी जाती है। इसलिए शिव ने समय के स्रोत पर अपने महाकाल रूप में वास किया। उज्जैन भारत का सबसे प्राचीन ज्योतिष केंद्र है। यहाँ स्थित है वेदशाला, जंतर मंतर, जहाँ आज भी सूर्य नक्षत्रों की गणना की जाती है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र के लिए उज्जैन और महाकाल का भी सबसे शक्तिशाली स्थान माना गया है। कई साधक कहते हैं यहाँ ध्यान लगाते ही एक अदृश्य शक्ति भीतर से उतरती है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, धन, संबंध, शरीर और सबके जीवन भी। परंतु जो महाकाल का भक्त है उसका अंत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु महाकाल को दासी है। वह उनके भक्तों को छू नहीं सकती। महाकाल के ध्यान के लिए यह प्राचीन मंत्र का प्रयोग करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु से मुक्ति देने वाला माना गया है। जो इसे महाकालेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक के समय बोलता है, इसकी आत्मा भय से मुक्त होती है। हर दिन शिव को जो भस्म अर्पित होती है, वह यह कहती है, जो भी बना है वह मिटेगा, परंतु शिवत्व कभी नहीं मिटे। भक्तों, समय को जो समझ ले वह मृत्यु को भी जीत लेता है, और जो शिव को समझ ले वह स्वयं ही अमरत्व को पा लेता है। महाकाल न केवल अंत है, वे आरंभ भी है और उस शिवत्व की पराकाष्ठा है, जहाँ जन्म मृत्यु पुनर्जन्म सब शून्य में विलीन हो जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आगे हम ओमकारेश्वर या केदारनाथ या बुद्धेश्वर की कथा को श्रवण करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी दबाएं। धन्यवाद।